दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। और जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, वैसे ही एनडीए के जितने भी नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट कटवा के कारण आज हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनी है। वोट कटवा किसे कह रहे हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे और आखिर वोट कटवा है कौन, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं कि कैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी। तो आप सभी को बता दें कि जो इंडिया गठबंधन थी, जिसके कारण से 56 सीटें जो है वो हेमंत सोरेन ने सीट को लाई और अपनी बहुमत से कह सकते हैं कि वो सरकार बनाई। वहीं भाजपा को जो है मात्र 21 सीटें ही मिली और आजसू को 1 सीटें मिली। तो जिसके कारण से भाजपा जो है वो सरकार नहीं बना पाई और सीधा सीधी वो आरोप जयराम महतो के पर लगा रहे हैं कि जयराम महतो के कारण आज भाजपा नहीं जीत पाई, आज भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, जयराम महतो जो है वो वोट कटवा है। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, जो मेरे पास कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है, उसके अनुसार से मैं जवाब देना चाहूंगा कि जयराम महतो डुमरी से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल किया। क्या ये वोट कटवा है? जो जीत हासिल किए, क्या वो वोट कटवा हो सकते हैं? वोट कटवा उसे कहते हैं जो मात्र 2000-1000 वोट में सिमट जाता है। जब आप देख सकते हैं कि कोई एक नई पार्टी जो हाल फिलहाल जो अभी 2 से 3 महीना पहले ही नई पार्टी का गठन हुआ हो और वह पार्टी का एक अध्यक्ष जो होते हैं वो जीत हासिल करते हैं, तो क्या आप उसे वोट कटवा कहेंगे? अरे वोट कटवा तो आप एनडीए के कार्य नेता को कह सकते हैं जो जीत हासिल नहीं कर पाए। अगर आपकी पार्टी इतनी मजबूत है, अगर आप इतने मजबूती के साथ अगर झारखंड में चुनाव लड़ रहे थे, तो आपको अपनी सरकार बनानी चाहिए थी। आप क्यों नहीं बना पाए सरकार? आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब इस आपके अंदर इतनी काबिलियत है, जब आपके पास केंद्र में सरकार है, केंद्र में बड़े बड़े नेता आपके आए हुए थे झारखंड चुनाव के टाइम पे, बहुत बड़े बड़े मंचों पे आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, बहुत सारे दिलासाओं को आपने झारखंड की जनता को दिया, फिर आखिर क्यों नहीं आप जीत पाए? गलती आप में है, ना कि दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके आप लोग बचना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी होता कि मैं झारखंड में अपनी सरकार बनाऊं, तो जनता आपको जरूर पसंद करती और जनता आपको जरूर मौका देती। आप बात करते हैं वोट कटवा को, आप बात करते हैं कि जयराम महतो वोट कटवा है, तो मैं आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डुमरी से लगभग 94,000 से अधिक वोट जयराम महतो को मिला। और वहीं दूसरे सीट पे जयराम महतो बेरमो से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से उनको 60,871 वोट मिला। रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे पानेश्वर महतो को 70,000 से अधिक वोट मिला। मांडू से चुनाव लड़ रहे बिहारी कुमार को 71,000 से अधिक वोट मिला। गोमिया से चुनाव लड़ रहे पूजा कुमारी को 59,000 से अधिक वोट मिला। अर्जुन रजवार जो चंदन क्यारी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 56,000 वोट मिला। टुंडी से मोतीलाल महतो चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 44,000 से अधिक वोट मिला। और सिंदरी से 42,000 वोट मिला, अधिक वोट मिला उषा देवी को। और ईचागढ़ में तरुण कुमार को 41,000 और सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को 41,000 से अधिक वोट मिला। आप इसे वोट कटवा कहेंगे? जो 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 तक वोट जो ला रहा है, आप उसे वोट कटवा कहते हैं? किस आधार पे आप वोट कटवा कहते हैं? क्या आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं, क्या उसमें 70,000 लाने वाले को आप वोट कटवा कहेंगे? जो 80,000 वोट ला रहा है उसको वोट कटवा कहेंगे? आप आरोप लगा रहे हैं, उसमें आपके आरोप लगाना जायज है, लेकिन जो रिजल्ट आपके सामने मैं अभी रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार से ही मैं बात कर रहा हूं। और झारखंड में अगर देखा जाए तो 10 लाख से अधिक जयराम महतो की पार्टी ने वोट लाया है। आप इसको किस आधार पे वोट कटवा कहते हैं? अरे वोट कटवा तो आपकी पार्टी एनडीए की पार्टी है,
जो जयराम महतो को यूं कहे कि अभी तो ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये पहला चुनाव में इतना सारा वोट लाया। आप अपने इतिहास को उठा करके देखिए, जिस समय आपने आपकी पार्टी का, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो आप लोग कितना सीट लाते थे और कितना वोट लाते थे। अभी जो बड़का गांव का उदाहरण लीजिए, बड़का गांव में 15 सालों से नहीं जीत पा रही थी, मात्र 20,000, 30,000, 60,000 में अटक जा रही थी। बताइए, जयराम महतो की वजह से ही बड़का गांव सीट आप निकाले हैं, आप उसमें वोट कटवा कहते हैं। अगर जयराम महतो अगर यहाँ की सीट अगर समर्थन कर देते तो अंबा प्रसाद यहाँ की विधायक होती, लेकिन जयराम महतो के चलते आपने जीता। आप वोट कटवा किसे कहते हैं? वोट कटवा वैसे होते हैं जो 1,000, 2,000 में सिमट जाते हैं, बहुत ज्यादा तो वो 5,000 के अंदर रहते हैं, आप उसे वोट कटवा कह सकते हैं। लेकिन जो लोग, जो नेता और जो कार्यकर्ता जो जयराम महतो की पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं, वो सरासर गलत है। अभी समझिए कि 3 से 4 सीट पे वो जयराम महतो की पार्टी सेकंड स्थान पे रही। अगर अच्छा खासा अगर और भी थोड़ा वोट मिल जाता तो वो समझिए कि 3-4 सीट और जीतते, और 30 से अधिक सीट पे वो तीसरे स्थान पे रही। अब किस आधार पे वोट कटवा कहते हैं? मुझे तो ये समझ से परे है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूं। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे व्हाट्सएप पे मुझे ये बार बार ये मैसेज आ रहा था कि जयराम महतो की वजह से आज झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बनी। आप अपने आप को झांकिए, आप अपनी गलतियों को देखिए। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से बेहतर है कि आप अपने कमियों को सुधारें। अगर आज झारखंड में अगर एनडीए की सरकार बनानी है तो आपको कड़ी मेहनत करना होगा, आपको जनता के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, और बहुत सारी समस्याएं जो झारखंड में आज उलझी पड़ी है उसको सुलझाना होगा। तब जनता आपको जाकर के मौका देगी, तब आप अपनी सरकार बना पाएंगे। बड़का गांव में देखिए, प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों नहीं एक्सीडेंट को रोका जा रहा है? अभी हाल ही में रोशनलाल चौधरी विधायक बने हैं, अब देखिए क्या होता है। मैं इस पर भी एक कल वीडियो जरूर लाऊंगा कि इतने सारे एक्सीडेंट होने के बावजूद भी यहाँ के जितने भी नेता हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं और ये क्यों नहीं रोकवा पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बस हम यही कहेंगे कि वोट कटवा किसे कहते हैं आप एक बार रिसर्च कर लें, उसके बाद अपनी बातों को कहें। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। धन्यवाद।